संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में मायावती का आया बड़ा ट्वीट। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बहुजन महापुरुष विरोधी सोच को किया उजागर। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए, आज संत रविदास जी की जयंती है। उसकी सभी दर्शकों को और भारत के तमाम उन लोगों को जो संत रविदास जी में आस्था रखते हैं, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और इसी दिन के उपलक्ष्य में बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में जिस तरीके से तमाम जो वो लोग जो हमेशा से अपनी राजनीति के चलते तमाम बहुजन महापुरुषों की तमाम आइडियोलॉजी को अपनाने की बात करते हैं, उनका नाम लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने की, तो कहीं ना कहीं उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। और ऐसा ही कुछ किया अखिलेश यादव ने जब उनकी शासन सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर थी। अखिलेश यादव ने आज सुबह एक बड़ा ट्वीट किया और उसमें उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर शुभकामनाएं दी। उसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द उसमें मेंशन नहीं किया। और इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार अखिलेश यादव के उस कदम का लगातार बखान किया जा रहा है और अखिलेश यादव से माफी मांगने से लेकर और उनके उसकी एक कृत्य को लगातार उजागर किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने संत रविदास जी के अपमान किया था। उस अपमान को उन्होंने किस तरीके से किया और बसपा सुप्रीमो ने उस पूरे ट्वीट पर क्या बोला, पूरी बात मैं आपके सामने रखूंगा। जिस तरीके से देखा जाए, बसपा सुप्रीमो ने पहले 2 ट्वीट किए और उस ट्वीट में तमाम जो भारत देश के तमाम वो लोग जो संत रविदास जिसमें आस्था रखते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, उनके बताए हुए मार्ग को उन्होंने बताया और किस तरीके से संत रविदास जी ने आगे जाकर आप कामयाब हो सकते हैं वो रास्ता बताया। और इसके ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बहुजन महापुरुष विरोधी उस सोच को भी उजागर किया। गौरतलब है, इसके बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आती है और उस रिलीज में तमाम उन बिंदुओं को जो है मेंशन किया गया है, रखा गया है, जो तमाम जो अखिलेश यादव हो चाहे जो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने इस बहुजन महापुरुषों की उस आइडियोलॉजी को खत्म करने का काम किया है। सबसे पहले मैं वो पूरी प्रेस विज्ञप्ति आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो इसमें लिखा जाता है, लोगों के मन चंगा तो कटौती में गंगा का अमर संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की आज पुण्य उनकी जयंती पर शत शत नमन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही देश व दुनिया में रहने वाले उनके अनुयायियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं तथा उनकी अमर वाणी को अपनाकर जीवन संवारने का आह्वान। संत गुरु का संदेश अपने कर्म से धर्म को राजनीति व चुनाव स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा करने के लिए समर्पित होने का है, जिसको भुला दिया जाने के कारण बहुजन समाज के लोगों का जीवन यहां अनेक समस्याओं से त्रस्त, जबकि संकीर्ण स्वार्थ की खातिर संत गुरु व उनके उपदेशों की अनदेखी व उपेक्षा करने वाले उनको माथा टेकने में लगे हैं। हालांकि उनका उपदेश मानकर उनके करोड़ों अनुयायियों एवं गरीबों आदि का सरकार सही में भला कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। इसलिए आज के संकीर्णता व द्वेष आदि से ग्रस्त माहौल में मन को हर लिहाज में वाकई में चंगा करने की जरूरत है। संत रविदास जी के आदर सम्मान व उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए बीएसपी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अनेकों कार्य किए गए। उनमें संत रविदास जी के नाम पर भदोही जिले को जिला मुख्यालय का दर्जा सुरक्षित करते हुए नया संत रविदास जिला बनाया, जिससे सपा सरकार ने जातिवादी व राजनीतिक द्वेष के कारण बदल दिया, किंतु वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा इसका नाम पुनः बहाल नहीं करना यह साबित करता है कि दोनों पार्टियों की सोच एक जैसी जातिवादी है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये प्रेस रिलीज की गई और इसमें तमाम उन बयानों को, तमाम उस मार्ग को भी मेंशन किया गया है जो संत रविदास जी चाहते थे। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो का साफ तौर पर कहना है, संत गुरुओं के उस रास्ते, बहुजन महापुरुषों के बताए गए उस रास्ते को भुलाकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो कार्य कर रही हैं। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज
जो है आज तमाम जो है समस्याओं से ग्रस्त है। और इसी के साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव के उस कृत्य को भी उजागर किया है जो अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में किया है। वो कृत्य उन्होंने बताया है कि जब बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार थी उसने तमाम ऐसे कार्य किए जिससे बहुजन महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है और उनके कार्यों को उनके देखकर उनके सम्मान में तमाम कार्य बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किए गए। और अखिलेश यादव जिस तरीके से उनका शासन सत्ता आता है और जिस भदोही से अलग करके एक बड़ा जिला जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बनाया गया था और उसका नाम रखा गया संत रविदास नगर। उसका नाम इसीलिए संत रविदास नगर रखा गया था ताकि बहुजन महापुरुषों की इस आइडियोलॉजी को, इस विचारधारा को हमेशा के लिए बनाए रखा जा सके। लेकिन अखिलेश यादव अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत आज सरकार में आने के बाद उस जिले का नाम बदलकर भदोही कर देते हैं। बड़ी बात निकल कर आ रही है और बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है कि ये कृत्य जो अखिलेश यादव करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो जातिवादी सोच है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी बड़ा निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को दो टूक कहते हुए बसपा सुप्रीमो लिखती हैं। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी शासन सत्ता में आने के बाद भी उस भदोही का नाम पुनः संत रविदास नगर ना करके अपनी जातिवादी मानसिकता का परिचय दिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टियों की दोनों की सोच एक है और वही दोनों जो है उस जातिवादी सोच के तहत काम करती हैं। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की जो सम्मान में जो काम बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए थे, उन कामों को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। उसमें खासतः अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी ने वो तमाम जिलों के नाम बदले जिनमें तमाम जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए थे। इसके साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हरित उद्यान का नाम बदलकर उन्होंने जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर देते हैं। तो इससे तमाम जो जातिवादी जो सोच है, मानसिकता है, वो लगातार जो है वो उजागर करती हुई। और यही बात जो है बसपा सुप्रीमो अपने पूरे इस प्रेस विज्ञप्ति में और अपने उस ट्वीट में कहती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की सोच एक है, दोनों जातिवादी एजेंडे के तहत काम करती हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे अखिलेश यादव का ट्वीट आता है और अखिलेश यादव से आज संत रविदास जी की इस जयंती पर लगातार तमाम लोग जो है वो अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही क्यों किया। इस नाम के कोई महापुरुष नहीं है तो उन महापुरुषों के नाम को बदलकर भदोही क्यों किया गया। और अगर आपने किया है तो क्या आप अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? वही अखिलेश यादव जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण बचाने की बात करते हैं, वही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ा गया था। और आज तमाम राजनीतिक एजेंडे के तहत वो तमाम राजनीतिक पार्टियां बहुजन महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करती हैं, आज मजबूरन बस उस बहुजन समाज के वोट पाने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए बहुजन महापुरुषों के कदमों में शीश नवाती हुई नजर आती है। और यही बात जो है वो बसपा सुप्रीमो अपने इस पूरे प्रेस रिलीज में लगातार भारतीय जो समाज है, जो जनता है, उसको बताते हुए नजर आ रही हैं कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये तमाम राजनीतिक पार्टियां कुछ एक क्षण के लिए आपके महापुरुषों के सामने शीश नवाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दावा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये शासन सत्ता में आते हैं वो बहुजन महापुरुषों की बताए गए तमाम मार्गों, तमाम जो रास्ते बताए गए हैं उनके ठीक विपरीत काम करते हुए नजर आती हैं। और ऐसा काम अखिलेश यादव ने अपने शासनकाल में किया और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम कार्यों को बहुजन महापुरुषों के सम्मान में पुनः नहीं किया। ये जो है सोच जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी साफ तौर पर इंगित करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही साथ वो बड़ी अपील करती हुई नजर आ रही हैं कि ऐसे लोगों से बहुजन समाज के लोगों को बचकर रहना चाहिए। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए बहुजन महापुरुषों का नाम लेना, उनके आगे शीश नवाना और उनकी आइडियोलॉजी पर चलने की बात करना बहुजन समाज के साथ में धोखा है। बहरहाल लगातार ट्विटर पर भी तमाम जो लोग हैं, तमाम जो भारत के मतदाता हैं, लगातार अखिलेश यादव से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसा कृत्य क्यों किया, बहुजन महापुरुषों के तमाम नामों को बदलने का काम क्यों किया। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अगर अखिलेश यादव से आपका ऐसा ही सेम ही सवाल है कि उन्होंने संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही क्यों किया, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।